नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ और अभी मेरी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है। आज धरना का दूसरा दिन है। 17वीं बीपीएससी को लेकर लगातार बच्चे अभी सड़कों पर है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा दिन में क्या पॉजिटिव खबर आती है या उनको अभी भी पहला ही दिन वाला हालात है। पहला ही दिन वाला हालात है कि दूसरा दिन में कुछ फायदा हुआ है। देखिए, मामला जो है वो स्टूडेंट्स के बीच पहले दिन की तुलना में थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। संख्या हालांकि अभी नहीं बढ़ी है, इसीलिए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी बात कर रहे हैं कि जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, आप लोग यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो मत देखिए, बल्कि यहाँ भारी संख्या में ज्वाइन भी कीजिए, ताकि जो हमारी मांग है उस मांग को हम लोग पूरा करवा सके। रही बात, देखिए, आयोग या कोई भी सरकारी संस्थान जो है वो किसी भी आंदोलन का मतलब रवैया नापता है कि कितना देर तक आप बैठ सकते हैं, है ना। हम लोग कब तक बैठने का उम्मीद है? हाँ, तो हम लोग सीधे तौर पर बात, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ बैठेंगे। और सिर्फ बैठेंगे नहीं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ से मूव भी करेंगे, ये भी करेंगे, क्योंकि हमें कहाँ तक जाने का उम्मीद है? बिल्कुल, हम लोग बीपीएससी आयोग ऑफिस तक चलेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम जाएंगे वहां पे अपनी बात लेकर के, क्योंकि जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं, सरकार के द्वारा अलॉटेड ये जगह है, यहाँ अभी तक कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं आ रहा है। तो ये खुद कांग्रेस से कुछ लोग भी आए थे, कोई विधायक कल आए थे। पॉइंट ये है ना कि जो आयोग का व्यक्ति है या सरकार के व्यक्ति, वो क्यों नहीं आ रहा है? विपक्ष आ रहा, समर्थन देने आ रहा, चीजें आ रही, अपनी जगह पर है ना। आप व्यक्तिगत स्तर पे आइए, हम व्यक्तिगत स्तर पे हम नहीं बुला रहे ना, हम बात करें कि आयोग क्यों नहीं आ रहा है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जारी करना है कि री एग्जाम लेंगे हम, कौन सा बड़ा आपको काम करना है ना। तो री एग्जामिनेशन की बात जो कर रहे हैं आप, कुम्हरार में जो बापू परीक्षा परिषद था, वहाँ री एग्जामिनेशन की बात चल रही है, तो क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, जैसे इसमें देखिए ना, इसमें हम जिस दुविधा में है उससे ज्यादा दुविधा में आयोग फंसा हुआ है, क्योंकि सभी कोई को पता है कि जिस पैटर्न पर इस बार सवाल पूछा गया वो बीपीएससी का पैटर्न नहीं है ना। वो बोला गया था कि यूपीएससी पैटर्न पे एग्जामिनेशन होगा। हर बार ये यही बात बोलते हैं, बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन रियलिटी में जो करते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के ध्यान में रख करके उसको बनाया गया था। अब आयोग यहाँ फंसा है कि अब जो दोबारा वो री एग्जाम लेगा, अगर उसी पैटर्न पर लेगा तो 12,000 संख्या जो बापू सभागार में है, एक बड़ी संख्या तो वहीं से निकलेगी छात्रों की। और अगर वो उस पैटर्न पर नहीं लेता है, तब तो फिर आप गलत कर रहे हैं छात्रों के साथ। किसी के लिए आपने कोई और क्वेश्चन पेपर दिया है, किसी के लिए आपने कोई और क्वेश्चन पेपर दिया है, तो आयोग खुद इसमें फंसा हुआ है। वरना इतना समय आयोग को नहीं लगता इस बात को करने में कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। संख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही है? संख्या तो देखिए बढ़ेगी, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ेगी, है ना। अभी ये मामला, और हम लोग भी लगातार छात्रों के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग और भी संख्या में जुटेंगे। और अभी हम लोग कॉल ऑफ एक्शन भी देंगे यहाँ से कि हम लोग को कुछ और भी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के छात्रों की संख्या और भी बढ़ेगी। ऐसा बोला जा रहा है, कई छात्र यहाँ कल बोल रहे थे कि केवल एक ही केंद्र पे नहीं समस्या आई है, ये एक समस्या हर पूरे बिहार में आई है। तो क्या आपको लग रहा है कि पूरे बिहार में ये समस्या है? देखिए, अगर बात की जाए, मतलब अगर किसी राज्य की राजधानी में और उसके भी सबसे टॉप रेटेड एग्जाम सेंटर की ये अवस्था है, तो मैं जवाब नहीं दूंगा कि बाकी जगहों की क्या हालत है। ये बापू को बदनाम किया गया है क्या? नहीं, ये तो है ही, वो अलग बात है, लेकिन है ना, हाँ, बाकी सारे मामले जो है दब गए हैं, ये तो खुद समझ व्यवस्था है। बताता हूँ, बताइए। सब है डाटा इसमें। एक तो गया में एक सेंटर पे कहा गया है कि मतलब देखिए, हाँ, कई केंद्रों पे 12:30 बजे के बाद पेपर वितरित किया गया है, कई केंद्रों पे 2 बजे के बाद तक एग्जाम चला है। मुजफ्फरपुर में जैमर की खराबी आई है, ठीक है। गया चेकिंग भी ढंग से नहीं हुआ है। नहीं, गया में अनैतिक परीक्षा के निष्पक्ष, जिसे लाउड स्पीकर पे उत्तर का मतलब अनाउंसमेंट किया गया है गया में, ठीक है। दरभंगा में मिथिला कॉलेज में 7 उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए अलग अलग बैठाया गया था, ठीक है। और बहुत सारे स्पेशल तरीके से एग्जामिनेशन लेने की बात हो रही, ठीक है। और खगड़िया में भी 7 लोगों के साथ स्पेशल व्यवस्था की। आपका कहाँ सेंटर था? मेरा गया था। वहाँ कैसी व्यवस्था थी? मेरे सेंटर पे ठीक थी, मेरे सेंटर पे ठीक थी। लेकिन आप उसके बाद भी संतुष्ट नहीं? सवाल है कि मैं 11 बजे से 1 मिनट लेट होता तो मुझे घुसने से रोक दिया जाता, और कुछ लोगों को रोका भी गया। लेकिन अगर वही आयोग 12 बजे के बाद पेपर दे रहा है, कि आयोग पे क्या सवाल नहीं उठता है? आप हमें 11 बजे के बाद, क्या टेम्पो खराब हो जाती है, ट्रेन लेट हो जाती है, हमारी समस्या नहीं है, आपकी समस्या है। इसकी जिम्मेदारी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जैसे मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशन में जो कभी कभी पूरा शरीर को चेक किया जाता है, जूता खुलवा लिया जाता है, क्या इस तरह की व्यवस्था भी थी? जूता खोल के चेक किया जा रहा था प्रॉपर तरीके से, टोपी तक खुलवा दिया गया था, पूरे प्रॉपर तरीके से कहीं जांच की गई है।
अगर क्वेश्चन फटा हुआ आएगा तो इसका मतलब सीधा है आउट होना, और इस टाइप का पेपर सेट होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सेटिंग चला है। ग्रुप डी आई थिंक इस तरह का लेवल का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम आयोग की तैयारी करते किस तरह का लेवल था? ग्रुप डी लेवल था, दरोगा लेवल था, कि उससे भी नीचे चला गया? लेवल नहीं होता है, जैसे एक स्टैटिक्स क्वेश्चन इतना नहीं आना चाहिए, 150 में 150 आप स्टैटिक्स देके क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये हम रेलवे या ग्रुप डी या चाहे दरोगा का तैयारी नहीं करें, सिर्फ स्टैटिक्स रखते हैं, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और हम करंट अफेयर्स अच्छा तैयार करते हैं। 69 और 68 उदाहरण है, आप उनका पेपर उठा के देखिए और 70 का उठा के देखिए, मैं अभी दिखाऊंगा, कहीं और दिखा सकता हूँ। क्या ये चेयरमैन साहब अतुल जी जब चेयरमैन हुआ करते थे तो उनके माध्यम से यूपीएससी पैटर्न पे फॉलो किया गया, तो क्या ये नए चेयरमैन क्या उस फॉलो नहीं कर पा रहे? नहीं, ये आयोग कहा गया था कि हम 40% क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का देंगे। आप देखिए इसमें एक भी क्वेश्चन दिखा दीजिए डबल लाइन का, देखिए सारा क्वेश्चन देखिए वन लाइन का है, देखिए सारा क्वेश्चन ये क्या है, सारा वन लाइनर है, देखिए एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। अब मैं कहिएगा 69 का क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन खोज रहे हैं क्या? हाँ, हम फैक्ट नहीं रखते हैं, हमें कहा गया है कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। आप एक बात बताइए, मैं सीधा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पटना, ये मैं कोई लोकसभा क्षेत्र लेता हूँ, चाहे 6 विधानसभा है, लोकसभा के चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या 6 विधानसभा पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक ही विधानसभा पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा? और आपसे कह दिया जाए कि एक विधानसभा में चुनाव लड़ना है, जीतना है, जीत जाइएगा, क्योंकि उस क्षेत्र पे जो तैयारी करेगा सिर्फ एक विधानसभा पे, वो आपसे अच्छा तैयारी करेगा। हमको 6 पे ध्यान देना होता है, उसी प्रकार हमें सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है प्रॉपर, सिर्फ हमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी या करेंट को रट के आना नहीं होता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत खराब था, मुझे ये शिकायत है आयोग से, और इस तरह का क्वेश्चन आने का सीधा सा मतलब है कि इन्हें धांधली का कोशिश किया गया है, और इतना सेंटर पे खामियां आई है, तो आप फेयर रूप से एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं? और आपसे नहीं हो रहा है तो किसी और विभाग को बना दीजिए। एक और समस्या आती है कि समस्या ये है कि 600 से 1000 तक एक फॉर्म भरने का बस शुल्क लिया जाता है, तो क्या ये शुल्क कम होना चाहिए या और अधिक? हम लोग तो ये बात करें, जैसे सबसे पहला चीज, सरकार हमारे टैक्स से चल रही है ना, और सरकारी प्रेस और सारी चीजों में क्वेश्चन पेपर छपना है, सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेजों में परीक्षा होनी है, फिर ये फीस किस चीज के लिए, एग्जाम फॉर्म किस चीज के लिए? दूसरी बात, आप एग्जाम फॉर्म जब भरवाते हैं तब से लेकर के और जब एग्जाम आप करवाते हैं तब तक का जो पूरा टाइम पीरियड है, ये लाखों करोड़ों रुपए जो आपके घर में जमा होते हैं, उसका इंटरेस्ट आप खाते नहीं बैठ करके, ये भी एक सवाल है। दूसरा बात, समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, समस्या ये भी है कि इस बार भी हुआ कि पोर्टल खराब होने से लगभग 91,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? परीक्षा देने छात्र जिस हालत में गए हैं, ये तो खुद सोचने की बात है। क्या पोर्टल को जबरदस्ती व्यस्त कर दिया जाता है क्या? देखिए अब उसकी जो भी साजिश हो सकती है, वो जो भी टेक्निकलिटीज है ना, उसमें तो अटकल लगाना थोड़ा अपने आप में बात है, लेकिन अगर समस्या आ रही है और इतने ह्यूज अमाउंट में अगर छात्रों की समस्या है, तब तो रीओपन करना ही चाहिए। इसमें दिक्कत किस बात की है? एकदम रीओपन। क्या आप चाहते हैं कि फिर से रीओपन हुआ? जो बच्चों को मौका नहीं मिला है, क्या उनके साथ आप दूसरे बार एग्जामिनेशन के पक्ष में है? अभी तो सबसे पहली डिमांड री एग्जाम को लेकर के, और सिर्फ री एग्जाम तक नहीं, मतलब जो पूरा एग्जाम का पैटर्न है, आमतौर पर ये बीपीएससी के संदर्भ में सिर्फ बात नहीं हो रही है, फॉर्म निकलने से लेकर के, वैकेंसी निकलने से लेकर के ज्वाइनिंग तक एक निश्चित समय हो। यार देश में, इतने बड़े देश में चुनाव निश्चित समय पर हो सकता है, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समय पर कर सकते हैं, मतगणना सब समय पर हो रहा है, सब कुछ एक परीक्षा नहीं हो सकती है समय पर। इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी 13 दिसंबर को जो लगातार 2-3 बार से हो रहा है 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन, उसपे तो सफल हुई ना 13 दिसंबर को करने में? नहीं, ये सफल भी इसलिए हुआ कि छात्र जो है वो बीपीएससी आयोग और ये मामला तूल पकड़ा, तब जाकर के विभाग को मजबूर होना पड़ा है। वरना अभी भी देखिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन विभाग वही रवैया अपनाए हुए है कि हम देखेंगे तुम लोग कितना देर बैठ सकते हो, लोकतंत्र है ना। और आयोग का जल्दीबाजी और अफरा-तफरी तो उसके पेपर में दिखाई, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल दिखा है ना। बिना आपका कौन सा सेंटर था, कहाँ पे? मेरा हिमालयन पब्लिक स्कूल दानापुर सेंटर था। वहाँ कैसी व्यवस्था? वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई हुई थी। हम लोगों को 20 मिनट लेट से क्वेश्चन पेपर मिला, लोगों वाला एडमिट कार्ड ले लिया गया, ठीक है। जैमर जो लाया गया था, जैमर तो लाया गया था, लेकिन जैमर का सर्किट में कनेक्शन था नहीं, जैमर को लगा दिया गया था और तार को जैमर के पीछे छुपा मापदंड होता है चेकिंग का, आप क्या पालन किया गया? बिल्कुल पालन नहीं किया गया। हम लोग का ये तो चेकिंग का पालन किया गया कि अरे एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, बैग बोला जा रहा है बाहर रख के आओ, बैग अंदर नहीं रखने देंगे कैंपस में, एकदम फेयर एग्जाम देना है। तो भाई सब बैग तो बाहर रह गया, स्टूडेंट के पास एडमिट कार्ड के अलावा, 2 एडमिट कार्ड के अलावा कुछ नहीं था। और जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है जैमर का कनेक्शन ही नहीं है। अब स्टूडेंट हल्ला कर रहे हैं कि भाई जैमर लगाइए, जैमर क्यों नहीं लगा हुआ है? तो हो रहा है कि लगेगा, आ रहे हैं,
ऊपर के अधिकारी आ रहे हैं। भोज के समय कोहरा रोपने की बात। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी कोहरा कब रोपा जा रहा है? आधा भोज जब सूद गया तब कोहरा लेकर आया जा रहा है। जयमर आधा भोज के बाद लेकर जाया जा रहा है, आधा एग्जाम के बाद जयमर, फिर उसके बाद में कहीं पर क्या है, लोगों वाला एडमिट कार्ड पूरा स्कूल का ले लिया गया। बशर्ते एक हम ही स्टूडेंट हैं, हम बोले कि हम इंटरव्यू तक गए हुए हैं और लोगों वाला एडमिट कार्ड हमको जरूरत होता है, वहां पे देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है, हम नहीं देंगे। चाहे इसके लिए आप जो कर लीजिए, बीपीएससी हमको इसके लिए डिबार काहे नहीं कर दे कि आप क्यों नहीं लोगों वाला दिए, लेकिन हम नहीं देंगे। बस एक कैंडिडेट हमेशा है मेरे क्लासरूम में जो आवाज उठाए, तो हमारे क्लासरूम का कुछ बच्चे का एडमिट कार्ड छोड़ दिया गया, बाकी पूरे स्कूल का लोगों वाला एडमिट कार्ड ले लिया गया। कुछ बच्चे को अगर डिटेन कर लेती है सरकार, आयोग कर लेती है, तो क्या उसके लिए आप लोग तैयार हैं? इस तरह की हो सकता है घटना हो जाए? देखिए, हो सकता नहीं है, हुई है घटना, है ना। अभी भी लोग जो है वो लगातार मतलब पुलिस के द्वारा धरपकड़ और ये सब किया जा रहा है, और ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है कि छात्रों को डराया जा रहा है कि आपका करियर चौपट कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। लेकिन मसला इसका नहीं है, छात्रों को एक कोई वजह, कोई उसकी जाति मामला नहीं है उसका। एक छात्र को डिटेन कर लिया गया है, तो आप कैसे उसको देखते हैं? नहीं, देखिए, यही आंदोलन को खत्म करने और कमजोर करने की ये साजिश है, और कोई बात नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं है कि जब जब अन्याय बढ़ेगा तो छात्रों का प्रतिरोध भी उसी स्वर में बढ़ेगा। तो ये तो मतलब हम यहाँ आपके माध्यम से आयोग को कहना चाहते हैं कि इस तरह की हरकतों का या इस तरह के हथकंडों का आप मत अपनाइए। जो आइए, आप छात्रों से मिलकर बात कीजिए, जो मांग है उसको आप पूरा कीजिए, बात खत्म हो जाएगी, और कोई बात नहीं। नमस्ते, आप सुन रहे थे बच्चे किस तरह की बातें कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही मेरी मौजूदगी है, और लगातार बच्चे ये बात बोल रहे हैं कि ये सत्याग्रह लगातार चलता रहेगा, धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा या उनके पक्ष के लोग अगर आकर उनसे बातचीत नहीं करते हैं, पॉजिटिव बात नहीं होती है, तो ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरा नाम आदित्य कुमार है, आप झकास भारत देख रहे थे। धन्यवाद।